जय हिंद। आज हम देखने गए यहाँ पर न्यू टॉपिक, न्यू वीडियो, ठीक है ना। सबसे पिछले वाले वीडियो में कहता हूँ 3.6 का 1 नंबर का जो 8 क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना, पिछले वाले वीडियो में। आज हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग के ये चैप्टर हम लोग कौन सा, लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाला समीकरण है। और इसमें हम लोग के 2 नंबर प्रश्न का हम लोग के दोनों प्रश्न पढ़ना है, यानी 3.6 का 2 पढ़ना है, फर्स्ट में पढ़नी है, और 2 में हम लोग के 1 पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग है, यहाँ पे इसका लिख रहा है, यहाँ पे लेक्चर इसका है, ध्यान देंगे। यहाँ पे लिख रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनका हल भी ज्ञात, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऋतु धारा के अनुकूल, ठीक है ना, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब जा रहा है उधर, ठीक है ना, अनुकूल 2 घंटे और 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे और धारा की प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब जैसे मान होगा ये नदी है, ठीक है, मानो नदी है, ठीक है, और इधर जो धारा मानो इधर बह रहा है, इधर बह रहा है, तो इधर बह रहा है, इसको बोलेंगे अनुकूल, ठीक है ना। और उल्टा जब इधर से इधर कोई तैरेगा तो हो जाएगा प्रतिकूल, समझ में आया यहाँ पे। तो प्रतिकूल कितना, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में इधर तैर रहा है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर, और इधर तैर रहा है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर। क्लियर, यहाँ पर तैर सकती है तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। माना कि यहाँ पे स्थिर धारा जल में तैरने की चाल, ठीक है ना, स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल नहीं मालूम है तो क्या मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। उसके बाद धारा की दिशा में तैरने की चाल, ठीक है ना, धारा की चाल, यानी धारा की तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। तो लिखना है यहाँ पर धारा, माना यहाँ पे धारा की चाल, अब धारा की चाल माना हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक है। अब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग धारा के अनुकूल कितना चल रहा है, तो यहाँ पर धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या होता है, यहाँ पे x प्लस वाई, धारा के अनुकूल से चाल, धारा का अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, हम लोग के अनुकूल मतलब जिधर जा रहा है पानी उधर ही है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हो जाएगा हम लोग के धारा की चाल। अब धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, धारा की प्रतिकूल, तो प्रतिकूल कितना हो जाएगा हम लोग के, तब प्रतिकूल हो जाएगा मतलब उल्टा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, यानी अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, प्रश्न से, ठीक है ना। अब यहाँ बोल रहा है कि धारा के अनुकूल कितना, 2 घंटे में कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर, तो 2 यहाँ पर अनुकूल कितना है, x प्लस वाई बराबर यहाँ पर कितना हम लोग के 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो हो जाएगा 20/2, ठीक है। अब 2 हो जाएगा यहाँ पे, कटे कितना चला जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग के 10। तो फर्स्ट समीकरण बन गया, कट गया 2 से 10 आ गया फर्स्ट समीकरण। सेकंड जो हम लोग के यहाँ हो जाएगा धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल कितना हम लोग के x माइनस वाई लिखेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना तैर रहा है यहाँ पे 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा हम लोग के 4/2 या x माइनस 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग के 2 किलोमीटर। ऐसा समझ में हम लोग के ये सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसमें अब क्या करेंगे हम लोग इरेज करके इसके नेक्स्ट पेज बनाएंगे, इसके आगे तो फर्स्ट और सेकंड से दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर क्या जाएगा हम लोग जोड़ने पर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 10, यहाँ पे क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। और जोड़ेंगे तो जोड़ में साइन चेंज नहीं होता है, y कट जाएगा, तो कब देखिए x 2x कितना हो जाएगा 12, या हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 12/2, तो कट के कितना जाएगा हम लोग x इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है ना। x का मान कितना 6 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम ले आके x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, तो इसको ले आके इसमें फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग के x के मान किसमें, फर्स्ट एक में रखने पर, ओके। यहाँ पे
अब रख देंगे 1 में, तक आ जाएगा यहाँ पे 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा हम लोग एक्स का वैल्यू कितना, हम लोग 6 बचेंगे, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा 10, या वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा 10 माइनस 6, या वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग 4, ठीक है 4 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ये हो गया एक्स बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हम लोग के 4 किलोमीटर पर आवर। लिखेंगे इसका अतः यहाँ पे स्थिर जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल कितना हम लोग का है, तो स्थिर जल में कितना एक्स माना, तो एक्स कितना है 6 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल कितना वाई माने थे, तो वाई कितना है हम लोग का 4 किलोमीटर पर आवर, यानी हम लोग के जो यहाँ पानी में है तैरने की चाल ज्यादा है धारा के चाल से, ठीक है ना। इस तरह का वो हम लोग का ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, ठीक है ना, हम लोग के ये 2 नंबर का। अब देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन, देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब देखेंगे हम लोग के यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर बन गया, 2 यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है 2 नंबर के 2 नंबर है, ठीक है। इसमें है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे, कसीदे में तो कहता है बुनाई करना, बुनना, ठीक है ना, स्वेटर तो बुना जाता है उसी बोलते हैं कसीदा, ठीक है ना, बुनाई करने का। कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्ञात करना है सॉल्यूशन। माना कि एक महिला द्वारा किया गया कार्य, माना कि एक महिला द्वारा, उसमें क्या था, माना कि स्थिर चाल में तैरने की चाल है ना, तो माना कि एक महिला द्वारा किया गया कार्य, एक्स, ठीक है। उसको जगह एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, कहा जाएगा उनको वाई प्रश्न से, ठीक है। तो कह रहा है 2 महिला है और 5 पुरुष है। 2 महिला मतलब क्या, महिला कितना एक्स माने 2 बटा हो जाएगा हम लोग एक्स प्लस 5 कितना है पुरुष है, 5 बटा वाई बराबर कितने दिन में काम कर लेते हैं, ये 4 दिन में, तो 1/4, ये हो गया फर्स्ट समीकरण। इसको 1 नंबर मान के चलेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकंड, हम लोग यहाँ तय कर सकते हैं यहाँ पर 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, तो महिला कितना है 3 तक आ जाएगा 3/x, 6 पुरुष मतलब 6/y बराबर कितने दिन में काम करते हैं 3 दिन में 1/3, ये हो गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन। समझ में यहाँ पे एक फर्स्ट सेकंड बन गया। अब लेट इसको मानेंगे, जैसे हम लेट क्वेश्चन बना रहे तो फर्स्ट नंबर उसका ये बनेगा, तो यहाँ पे करेंगे हम लेट, माना कि 1/x इज इक्वल टू क्या मानेंगे p, एंड यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू क्या मानेंगे q। तो p मतलब कि 2 में p से गुना होगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2p प्लस कितना जाएगा 5q, 5 में q से होगा तो बराबर कितना जाएगा 1/4 हो गया थर्ड नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्या हो जाएगा 3 में हो जाएगा p से जाएगा 3p प्लस यहाँ पर 6 में q से क्या जाएगा 6q इज इक्वल टू कितना 1/3, ये हो गया हम लोग का 4 नंबर इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हुआ हम लोग यहाँ पर 3 और 4 इक्वेशन बना लिए। अब देखेंगे इससे आगे हम लोग इसका नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, 3 और 4 इक्वेशन था, ठीक है, इसको सब याद रहे हैं। इसके नीचे भी हम लोग 1 मान लेंगे, यहाँ भी 1 मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ये बन जाएगा या हो जाएगा हम लोग का 2p प्लस यहाँ पे 5q बटा यहाँ पे 1 माने तो ठीक है, तो 1 मान लिया, बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 1/4। और तीसरा तीर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 चौका 8 हो जाएगा 8p प्लस यहाँ पर 5 चौका 20 हो जाएगा हम लोग क्यों, और 1 में से 1 होगा तो 1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे थर्ड मान लेंगे, हालांकि थर्ड यही है, ईच समीकरण थर्ड है, लेकिन इसको सरिया लिया है यहाँ पे एक लाइन में हो गया तो आसान होगा, ठीक है ना। सेम उस तरह इसको करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको हो जाएगा यहाँ पे 3p प्लस यहाँ पर 6q बटा यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा बराबर 1/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 से गुना करेंगे इसमें, तो क्या जाएगा 3 3 का 9p प्लस यहाँ पर 6q, अच्छा यहाँ पे जाएगा सॉरी 6 क्यूब है, तो जो 9 हो गया 18 का 18 बताओ 18 क्यूब
बराबर का हो गया, यहाँ पर 1 में 1 से गुना होगा, तिरछा तिरछी तो 1 हो जाता है। ये हो गया हम लोग को 4 नंबर इक्वेशन, जो कि ये था, इसको सरिया लिया इस रूप में, ठीक है। अब 3 या 4 से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आप लोग इसको उतार के वहां करें, ठीक है ना, 3 से। अब कहा जाएगा यहाँ पी का मान निकालेंगे, यहाँ पे कहा जाएगा पी इज इक्वल टू यहाँ पे 1, इससे लिखा है, इसे 1 का हाई प्लस में भेजा जाएगा, माइनस में यहाँ पर 2 का हो जाएगा क्यूब, और 20 क्यूब, सॉरी 20 क्यूब बटा कितना हो जाएगा हम लोग के 8 गुना में, तब आ गया 8, यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर। अब पी का मान लेगा हम लोग ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पी के मान, पी के मान इसमें हम लोग को 4 में रखने पर, 4 में रखने पर रख देंगे इसमें 4 में, तो कर पी के जगह पर क्या रखना है, यहाँ पे पी के इसके स्थान पर ये सब रखना है, मतलब हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पे 1 माइनस 20 क्यूब बटा यहाँ पे 8, और ये घर जाएगा प्लस यहाँ पर 18 क्यूब बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो 1 ये बड़ा इसमें रखते हैं, ठीक है। अब 9 में 1 से होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 20 में 9 से कितना आएगा, 9 दूनी का 18, 180 हो जाएगा, क्यों। अच्छा ये 8 से हम लोग को इसमें गुना करना है, इसमें करना है, तो 8 से 18 में करना है 44, कितना जाएगा हम लोग 144, क्यों बराबर कितना जाएगा 8 में 1 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। हाँ समझ में। अब आप देखेंगे हम लोग ये कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 180 में से 144 को घटा लेंगे, ठीक है, तो माइनस में आंसर आएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग 180 में से 144 घटा रहे हैं, तो घर में 180 में से 144 करते कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से गया तो कितना हो गया हम लोग को 3 बच गया, ये कट गया, ठीक है ना, 36 आ गया, कितना हम लोग आ गया यहाँ 36 आ गया, अपने होने के लिए देंगे यहाँ पे माइनस 36 क्यूब, क्योंकि ये माइनस 3 ज्यादा है, बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा, आई प्लस में तो माइनस कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 9 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा यहाँ पर घटेगा तो माइनस 36 क्यूब इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे 1 आएगा, माइनस से माइनस कट गया तो क्यूब बराबर का हो गया 1/36, एगो मिल गया क्यूब का करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्यूब के मान इसमें रखने पर 3 में, ठीक है ना, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अब 3 में रख देंगे, 3 में यहाँ पे रखना है, कितना हो जाएगा हम लोग 8p प्लस यहाँ पे क्यूब का स्थान रखना है 1/36, तो क्या हो जाएगा 20 गुने 1/36, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1, ओके। अब इसको हम देखेंगे यहाँ पे तो कर जाएगा किससे, 9 से करेगा, 9 चौका 9 से इसको काट देंगे, कितना हम लोग को पहले 2 से काटेंगे, तो कितना आएगा 2 में 18 18 9 36 और 2 से 10 आएगा, फिर कटेगा कितना, तो 2 से तो कितना ये 9 आ जाएगा, ये 5 आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा 8p प्लस यहाँ 5 हुआ तो 5 बट्टा नीचे 9 ना है, तो देंगे 9 बराबर कितना हो गया 1, ठीक है, या हो जाएगा हम लोग 8p, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इधर ये 1 हो जाएगा 1, हाई प्लस में तो माइनस हो जाएगा 5/9, ठीक है, या हो जाएगा 8p बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा 9 माइनस 5, ठीक है, लघुत्तम लेकर बना लिए हैं, हो जाएगा 8p बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे घटेगा तो 4 यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, या यहाँ पे p इज इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग का, तो हो जाएगा 4/9, हाई गुना में तो भागा में जाएगा 8, तो 4 दूनी का 8, ठीक है, तो कितना आ गया हम लोग यहाँ p के मान, तो यहाँ लिख सकते हैं या p इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 कटाया तो 1 तो हो जाएगा 1 यहाँ पे 9 दूनी के 18, तो p के मान कितना चला है, अभी लिखेंगे नाउ, NOW नाउ या अब तब कब, ठीक है ना। तो नाउ में फर्स्ट में क्या मानता हम लोग को 1/x बराबर p माने थे, ठीक है, यहाँ तक ना पीछा वाला p माने है, तो p का वैल्यू कितना हम लोग का है 1/18 है। अब गुना करेंगे यहाँ पर तिरछा तिरछी, तो 1 में x होगा तो x आएगा, 1 में 18 तो 18 आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पर 1/y बराबर क्या मानते q मानते, तो q का वैल्यू कितना हम लोग को 1/36 लिखेंगे 1/36, ठीक है। अब गुना करेंगे तो कितना जाएगा y बराबर कितना जाएगा 36, तो यहाँ लिखेंगे महिला द्वारा कार्य किया गया कार्य, ना महिला द्वारा किया गया कार्य, तो महिला द्वारा किया x माने थे, तो x का वैल्यू कितना हम लोग है यहाँ पर 18, ठीक है ना, कितना लोग 18 है, और यहाँ पे एक महिला द्वारा किया गया कार्य कितना लोग 18 है, एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा हम लोग, पुरुष को y मानते तो कितना जाएगा 36, यानी कसीदा बिनने में सूटर बिनने में कौन जीत जाएगा, यहाँ महिला सब जीत रही है, लेकिन पुरुष सब आ जा रहा है, क्योंकि महिला सभी काम करती है ना बुनाई नहीं का,
पुरुष सर करता है, इसलिए यहाँ पे महिलाओं का जीत हुआ और पुरुष का यहाँ पे हार हुआ। इसी के साथ क्या होगा, हम लोग का ये 2 नंबर क्वेश्चन भी बन के रेडी हो गया। अब देंगे हम लोग के थर्ड क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन ये यहाँ पे है। तिलमैया बडोही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करना, ठीक है ना। तो लिखना है हुआ यहाँ पे, माना यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे बस की चाल, बस की चाल बराबर हो जाएगा हम लोग के y किलोमीटर पर, ठीक है, हो जाएगा प्रश्न से, ठीक है। अब 300 किलोमीटर तय कर रही है, इसमें क्या हम लोग तय करते हैं यहाँ पर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो क्या हो जाएगा 60/x रेलगाड़ी से, प्लस यहाँ पर शेष इन 300 में से 60 घट गया तो कितना हो जाएगा, हम लोग का घटाना है 360 घटाना है, क्योंकि 60 कितना है रेलगाड़ी से, तो शेष कितना बचा हुआ है 240, तो 240 कितना हो जाएगा बस से, तो 240/क्या हो जाएगा y, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हम लोग का 240/y बराबर कितना घंटे में हम लोग पहुंच जाती है, 4 घंटे में, तो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे मानो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड सेकंड यहाँ पर, सेकंड यहाँ पे बोल रहा है यहाँ के 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी कितना है 100 किलोमीटर, 100 कितना हो जाएगा x रेलगाड़ी से तथा शेष यानी 300 में 100 घट गया तो कितना हम लोग 200 कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर किस से बस से, यानी 200/y इज इक्वल टू कितना हम लोग हो जाएगा है यहाँ पे। अब देखो 10 मिनट अधिक लगते हैं, अब यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। अब जो हम लोग की 4 घंटा है तो यही समझना है, 4 घंटा इसको मिनट में बदलना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग 4 × 60 प्लस 10, समझ जाता है, अधिक ना है क्योंकि ये मिनट में, तो मिनट में चेंज करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग के, ये हो जाएगा हम लोग के 240 24 प्लस है यहाँ पे 10, कितना हो जाएगा हम लोग के 250 आ गया हम लोग का यानी मिनट। अब ये तो घंटा में, तो इसको घंटा में चेंज करना है, तो कैसे हो जाएगा, इसको हम लोग को 60 से भाग करेंगे, तो 250 में 60 से भाग करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, कितना जाएगा हम लोग को 25/6 आ जाएगा। ऐसा समझ में कितना हम लोग आ गया 25/6 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको 25/6 घंटा, यानी इतना हम लोग इक्वेशन घंटा में आ गया, ठीक है ना, 6 घंटे। इसको पॉइंट नहीं करना, इसको इतना ही पढ़ लेना, ये हो जाएगा हम लोग के सेकेंड इक्वेशन, आया समझ में। तो इसलिए हम लोग के जो है 25/6 कहाँ से आया, तो इसको यहाँ पर बता दिए, इस तरह ये आएगा। ये जो हम लोग का इसको मिनट में चेंज करके 10 जोड़ के इसको 60 से भाग कर देंगे तो 1 घंटा में चेंज हो जाएगा, समझ में आएगा हम लोग का। देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट अब लेट, यहाँ पर हमने माना कि लेट यहाँ पर मान लिया, तो क्या हम लोग 1/x इज इक्वल टू कितना हम लोग p मानेंगे, एंड यहाँ पर 1/y इज इक्वल टू यहाँ पर p मानेंगे, तो p मानेंगे तो p में 60 से कितना हम लोग 60 p हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 240 में अगर 3 से कर रहे थे कितना जाएगा 240 किम, और यहाँ कितना जाएगा 240 किम बराबर यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख लेंगे। ये हो गया हम लोग का थर्ड नंबर इक्वेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 100 में करेंगे p से गुना, चूंकि 1/x का p माना है, देखो हम लोग 100 p हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 200 में गुना करेंगे 2 से तक आ जाएगा 200 p हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या जाएगा 25/6 अब दोनों के लिए एक मान के इसको तिरछा गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 में करेंगे 100 से तक आ जाएगा 600 p, और यहाँ पर 2 में करेंगे 6 से जाएगा 1200, इतना क्यों इज इक्वल टू 1 में 25 से करेंगे तो यहाँ 25 आ गया। ये हो गया हम लोग के 4 नंबर इक्वेशन, ऐसा समझ में। तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ इक्वेशन निकाल लिए। अब देंगे इसका नेक्स्ट सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर समीकरण 3 और 4 हो गया। अब समीकरण 3 से p का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर समीकरण 3 से सेम एक ही तरह से बना रहा है ताकि आसान रहेगा। p के निकालेंगे तो क्या जाएगा यहाँ p इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 4 है, प्लस में आ जाएगा -240 क्यूब बटा यहाँ पे ये 60 गुना में तो नीचे भाग में चलेगा, ठीक है। ये होगा हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखेंगे इसको p का मान लिया करेंगे 4 में,
लिखेंगे आप पी के मान कहाँ रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे 4 में। तो यहाँ कितना कितना 4 में रखेंगे, ये वाला रखेंगे। तो कहा जाएगा यहाँ पर हम लोग हो जाएगा ये 600। अब पी का मान कितना हम लोग 4 माइनस कितना हो जाएगा 240 क्यूब बटा यहाँ पे 60। इनके कितना गया हम लोग 1200 क्यूब आ गया बराबर यहाँ पे 25 आ गया। क्या करेंगे, इसको कटा देंगे 0 0, ये कर जाएगा हम लोग 10 मिनट में, ठीक है। अब गुना जाएगा 10 में 4 से कितना हो जाएगा 40 माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का ये 240 में करेंगे 10 से गुना तो कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। यहाँ पर आ गया क्यूब, ठीक है। चौबीस क्यूब आ गया प्लस हम कितना हम लोग 1200 क्यूब इक्वल टू आ गया यहाँ पे 25 या अब 2400 में से 1200 कट गया तो कब देगा माइनस यहाँ पे 1200 क्यूब बच जाएगा। ये जगह 25 माइनस यहाँ पे कितना 40 प्लस में है तो आ जाएगा माइनस में, या क्या हो जाएगा हम लोग के 1200 क्यूब माइनस में है बराबर क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे कितना जाएगा घट के इसमें से तो घट का जाएगा माइनस यहाँ पे 15, माइनस से माइनस खत्म तो कितना जाएगा क्यूब बराबर जाएगा हम लोग के 15 बटा कितना जाएगा यहाँ पे 1200, ठीक है। अब ये कट जाएगा हम लोग के 1 बटा यहाँ पे 80 मतलब में कट जाएगा, ठीक है ना। भाग लगाना 15 के पास 80 पड़ेगा तब 1200 आ जाएगा, ठीक है ना। या 12 में हम लोग 15 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। सही है। अब क्यू के मान यहाँ पर क्यू के मान 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर 3 में रखेंगे यहाँ पर क्यू के मान 3 यहाँ कौन सा हाई वाला है, लिखेंगे यहाँ पर जाएगा हम लोग के 60 पी प्लस यहाँ पे अब क्यू के मान रखना है तो क्या हो जाएगा 240 गुने 1 बट्टा 80, ये क्यू के मान रखा गया, ठीक है ना। बराबर यहाँ 4 है तब 4 या 0 0 कर गए आप 8 3 का 24 3 आ गया है यहाँ कितना जाएगा हम लोग 60 पी बराबर 4 माइनस 3, ठीक है ना। 4 है इधर प्लस में तो माइनस में तो कहा जाएगा पी बराबर कहा जाएगा यहाँ पे 1 बटा 60 आ गया यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग कितना माने थे लेट में यहाँ पे नाउ 1 बटा एक्स माने थे तो 1 बटा एक्स इज इक्वल टू पी का मान मानता पी कितना है 1 बटा 60 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 60 है एक्स में होगा तो एक्स और 1 में 60 होगा 60 एंड यहाँ पे 1 बटा वाई माने थे तो वाई कितना मानता हम लोग के क्यू तो क्यू का मान कितना होगा 1 बटा 80 तो 1 बटा 80 तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग के 80 मिल गया, ठीक है ना। यहाँ इतना 80 हो गया तो अतः यहाँ लिख सकते हैं रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना एक्स माने थे तो एक्स का वैल्यू कितना हम लोग है 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है घंटा है, ठीक है ना। और बस की चाल कितना वाई माने थे कितना गया हम लोग 80 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है ना। ये 80 या 60 है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग के ये वीडियो हम लोग के यहाँ पे बन गया, यानी हम लोग हम लोग 2 नंबर के तीनों प्रश्न बन गया। और आज जाके हम लोग के जो चैप्टर था हम लोग 3 नंबर लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल खत्म हो गया। कल के क्लास में हम लोग के चलेगा क्या चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे चैप्टर। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।